ठाकरे और शिंदे गुट के बीच शिवसेना के नाम और चिन्ह को लेकर विवाद में थोड़ा विराम लग गया है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के दोनों गुटों को अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को जारी कर दिया है। 8 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर धनुष को प्रतिबंधित कर दिया था। अब शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों को नया नाम और नए चुनाव चिन्ह जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को मशाल का चुनाव चिन्ह दिया है। उद्धव ठाकरे के पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे होगा और चुनाव चिन्ह मशाल। चुनाव आयोग के इस फैसले का उद्धव गुट ने स्वागत किया है और कहा है कि हम इस फैसले से खुश हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट का नाम बाला साहब आंची शिवसेना होगा, पर शिंदे गुट के द्वारा दिए गए तीनों चुनाव चिन्ह को नहीं माना है चुनाव आयोग। इससे पहले चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से 3-3 चुनाव चिन्ह सुझाव में देने को कहा था, जिसमें चुनाव आयोग ने पड़ताल की और गदा और त्रिशूल को धार्मिक अर्थ का हवाला देते हुए शिंदे गुट के लिए इन चुनाव चिन्हों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने आज शिंदे गुट को 3 चिन्हों को नई सूची में देने को कहा है। इसी साल जून में शिवसेना के 2 टुकड़ों में बंट जाने के बाद ठाकरे और शिंदे ये दोनों गुट खुद को असली शिवसेना बताते हुए पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा कर रहे हैं। शिंदे गुट का कहना है कि शिवसेना कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। शिवसेना बाला साहब के विचारों से चलने वाली पार्टी है। शिंदे का यह दावा है कि उनके पास बहुमत है। पार्टी के 55 में से 40 विधायक उनके साथ हैं और 19 सांसद में से 12 लोकसभा सांसद उनके साथ हैं। उनका कहना है कि बहुमत उनके साथ है। इस सूरत में वही असली शिवसेना है। इस पर आदित्य ठाकरे का जवाब सुनिए, जो उन्होंने आज तक के एक इंटरव्यू में दिया है। नहीं साहिल जी, अगर मैं आपके घर पे आऊं और आपके पीछे जो किताबें हैं वो अपने बैग में लेके बिना पूछे लेके जाऊं, तो क्या मेरा दावा उन किताबों पे बनता है? न्याय व्यवस्था ऐसे नहीं चलती है, प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं होते, पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी ऐसे होती नहीं है। अगर चुनाव लड़ना है तो आपको चुनाव के सामने जाना पड़ेगा, इस्तीफा दे दो और जो करना है करो, खुशी से करो, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो दावा है कि नंबर्स है, ये है, वो है, ऐसी गुटबाजी, अगर ये गद्दारी लेजिटिमाइज करने जाए तो आप सोचिए कि ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सिर्फ शिवसेना नहीं, तो हर एक राज्य में किसी भी नेशनल पार्टी को या रीजनल पार्टी को धोखा बन सकता है। कल कोई कुछ भी मांग लेगा, कल कोई कांग्रेस या भाजपा या जेएमएम या सपा कुछ भी कहेगा कि हमारा है, कोई भी गुट कह लेगा। तो यही मुद्दा रहता है, यही मुझे लगता है पॉइंट है कि ये जो गद्दारी हुई है वो लेजिटिमाइज हो सकती है क्या? हमारे संविधान में कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि लेजिटिमाइज कुछ हो सकते हैं।